इसलिए रखा गया कि वो लोग बोलते कि भगवान बुद्ध शिव के नव्य अवतार है, लेकिन भगवान बुद्ध खुद बोला है कि मैं किसी का अवतार नहीं हूँ। क्योंकि ये हमारी विरासत का सवाल है और हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसको फिर से हासिल करने का और अपना उत्तराधिकार लेके दिखाने का है, उसी के लिए हम यहाँ लगातार डटे हैं। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ये गली से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बोधगया तक, ये चारों तक पूरे भारत में हर अलग जगह में बौद्धों की मांग बन रही कि ये महाविहार मुक्त होना चाहिए। और एक तो ये 1 जनवरी 1949 को बना था, अब वो रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और गैर संवैधानिक रूप से जब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गया जिले का कलेक्टर होगा वो भी हिंदू होगा, ये मुझे लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन बौद्धों के ऊपर में उनके महाविहार में कब्जा करना, ऐसा एक्ट बनाना ताकि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता ना मिल सके, इसलिए गैर कानूनी है। और अब बौद्धों को लगता है कि ये हटना चाहिए, इसलिए ये लगातार 53वें दिन से धरना आंदोलन चलाया जा रहा है। वही डिमांड हमारी है और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ बने रहेंगे, डटे रहेंगे। और वो डिमांड है बीटी एक्ट को खत्म करने की। देश की आज़ादी का जैसे आंदोलन था उसी के साथ साथ ये भी आंदोलन चल रहा था। यहाँ तक कि भदन आनंद कौशलन जी, राहुल सांस्कृति, गांधी जी से यहाँ तक उन्होंने बात किया था कि आप हमारे महाबोधि महाविहार हमको मुक्त कर दो। महाबोधि महाविहार के माध्यम से बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय होना चाहिए, अनाथ आश्रम होना चाहिए, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर बीटी एक्ट निरस्त होता है, हाँ, ये सब बातें होगी। मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बोध गया में हैं और बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए प्रोटेस्ट जारी है। 54 दिन हुए हैं और लगातार बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिकाएं धरने में बैठे हैं। कुछ शामनेर भी हमारे साथ में यहाँ पे आए हैं। तो ये जो बौद्ध भिक्षु है अलग अलग राज्यों से है, हरियाणा से आए हैं, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, पंजाब से है, अलग अलग स्टेट से है। तो सबसे पहले मैं भंते जी आपके पास आऊँगा कि हरियाणा से आप आए हैं, कितने दिन से लगातार लगे हुए हैं? मेरा नाम भंते धमशील है। हम धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन सरदेव भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में काम करते हैं। और जैसे ही सरदेव भंते जी का आदेश हुआ तो यहाँ से जिस दिन रात को धरना उठाया गया, अच्छा, तो हम उसी दिन से यहाँ लगातार जुड़े हुए हैं। तो हमारी टीम के कुछ लोग सरदेव भंते जी के नेतृत्व में यहाँ लगातार रहे हैं। और 19 मार्च से हम आगरा से चले थे पूरे एक दलबल के साथ। तो लगभग 350 के करीब हमारे साथ भिक्षु थे। तो उसमें से लगभग 150 सामने भिक्षु भिक्षुणियाँ तो सीधे यहाँ धरने पे ही आए थे। अच्छा। बाकी कुछ लोग धीरे धीरे अपने स्थानों से आए थे। अच्छा। तो हम लगातार यहाँ पे टिके हुए हैं। अच्छा, लगातार ही लगे हुए हैं। पूरा सारा समर्पण यहीं पे कर दिया? हाँ बिल्कुल, हमने सभी काम छोड़ करके हम इस काम में लगे हैं, क्योंकि ये कार्य सबसे ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारी विरासत का सवाल है और हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसको फिर से हासिल करने का और अपना उत्तराधिकार लेके दिखाने का है, उसी के लिए हम यहाँ लगातार डटे हैं। तो ये लगातार डटे हुए हैं अपनी विरासत को हासिल करने के लिए। भंते जी हरियाणा से आए हैं, धम्मभूमि के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। आप बहुत फेमस हो रहे हैं और आपने कहा शिवलिंग देखा था बोध गया में? हाँ, क्यों? वहाँ पे महाबोधि महाविहार के साइड में शिवलिंग रखा गया है। हाँ, किसने रखा? वो ब्राह्मण वाले। किसने बताया आपको? हम जाके देखे। किसके साथ गए थे? हम पूरे लोग गए थे। अच्छा, तो वो शिवलिंग नहीं है? है, शिवलिंग है? हाँ वहाँ पे रखा है। अच्छा, तो ये आक्रमण है? हाँ। अच्छा, तो क्यों रखा गया होगा? वो इसलिए रखा गया कि वो लोग बोलते कि भगवान बुद्ध शिव के नव्य अवतार है, लेकिन भगवान बुद्ध खुद बोला है कि मैं किसी का अवतार नहीं हूँ। तो भगवान बुद्ध ने अवतारवाद नहीं माना है? नहीं। अच्छा, तो आपको किसने सिखाया ये बात? हमको पता है। आपको पता है? कहाँ से आए आप? नागपुर से। नागपुर से आए हैं।
अच्छा, तो कब से है यहाँ पे? हमको अभी 2 दिन हो गया। अच्छा, तो अभी आप शामनर बने हैं? हाँ, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? 9th। में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, लगते नहीं है। बनते जी, आप बताइए, आप लगातार मेरठ, नागपुर, गया, न जाने कहाँ होते हैं। तो देखिए, ये महाबोधि महाविहार धरना स्थल से मैं सबसे पहले आवाज़ टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस वक्त इस आंदोलन के जगह पर उपस्थित हुए हैं और आंखों देखा हाल आप के सभी उपासक उपासिकाओं को, आपके दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये संघर्ष देखा जाए तो बहुत पुराना संघर्ष है। भारत का इतिहास का जब हम बात करते हैं तो ये भी बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन जब हम महाबोधि महाविहार की बात करते हैं तो लगभग 134 साल का संघर्ष है और इस 134 साल के संघर्ष में अनागारिक धम्मपास से शुरू हुआ ये कारवां आप देखेंगे तो ये 2025 तक आकर खड़ा हुआ है। लेकिन इसके पहले जो भी आंदोलन चलाए गए, चाहे वो कानूनी रूप से हो या लोग सड़क पर आकर हो या सभा सम्मेलन के माध्यम से, धरना आंदोलन के माध्यम से, ये आंदोलन तो चलाया गया, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ये गली से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बोधगया तक, ये चारों तक पूरे भारत में हर अलग जगह में बौद्धों की मांग बन रही कि ये महाविहार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो BTMC जो एक्ट बनाया गया 1949 का, जो कि एक प्रकार से कानूनी रूप से आज भी देखा जाए तो उतना सापेक्ष नहीं लगता है, क्योंकि भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और एक्ट ये 1 जनवरी 1949 को बना था। अब वो रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और गैर संवैधानिक रूप से जब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गया जिले का कलेक्टर होगा वो भी हिंदू होगा, ये मुझे लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ है। दूसरा कि जो महाविहार है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, ये लगभग मुझे लगता है कि ये 2500 साल के आसपास हो चुका है जब ये सम्राट अशोक ने बनाया। लेकिन ये महाविहार में 4 बौद्ध 4 गैर बौद्ध और जिले का कलेक्टर वो भी गैर बौद्ध होगा, इस तरह का जो ढांचा बनाया गया है वो ढांचा बौद्धों को अब लगता है कि ये सही नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि बौद्ध के वहाँ पर कई तरह के कब्जे होते हुए देखने के लिए मिले हैं। तो ये इस तरह का जो बौद्ध समाज है भारत का, और बल्कि अब तो दुनिया का भी बौद्ध समाज इसके लिए पक्ष में खड़ा हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक अपने धर्म को मानने वालों का अपना श्रद्धा स्थान उनके हाथों में होता है। अमृतसर का यदि हम गुरुद्वारा की बात करें, वहाँ का तो वो सारी की सारी कमेटी में सारे सिख लोग हैं। यदि अभी की बात करें हम राम मंदिर की, तो आप देखें कि वहाँ की समिति में सारे के सारे हिंदू ब्राह्मण हैं या उनके पुरोहित होंगे। और यदि कोई मस्जिद की बात करते हैं तो वहाँ पर भी उनके मौलाना या मुस्लिम होते हैं, और सिख है, ईसाई है, सभी प्रकार के धर्म के मानने वालों का अपना धर्म का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है, वो उपासना करने का उनको अधिकार मिला हुआ है और वो ही लोग रहते हैं। लेकिन बौद्धों के इस महाविहार में आखिरकार ऐसा क्यों होते हुए देखने को मिलता है? तो एक बड़ी साजिश के तहत, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग हर साल आते हैं, और इसी प्लान के तहत तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का एक अंग बनाने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि उन्हें विष्णु का नवा अवतार घोषित किया गया, उन्हें बताया गया कि ये जो बौद्ध धर्म है ये हिंदू धर्म की ही शाखा है, ये कोई अलग नहीं है। तो एक मिश्रित रूप करने के लिए बड़ा प्लान के साथ एक कार्यक्रम चलाया गया, और मुझे लगता है कि शंकराचार्य ने इसके लिए बड़ा काम किया था उस समय, और इसी की वजह से ये सब बातें होते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो आज बौद्ध लोग जाग रहे हैं कि अपने अपने धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में अनुच्छेद 25 में इसका अधिकार भी है कि अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन बौद्धों के ऊपर में उनके महाविहार में कब्जा करना, ऐसा एक्ट बनाना ताकि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता ना मिल सके, इसलिए गैर कानूनी है। और अब बौद्धों को लगता है कि ये हटना चाहिए, इसलिए ये लगातार 53वें दिन से धरना आंदोलन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये हटना चाहिए। 54 दिन से लगातार ये आंदोलन जारी है। बनते, आप कहाँ से आए हैं? मैं बनते जी हरियाणा से। सरदे भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल हमारे आचार्य हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम धम्म को सीख रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? आप किस लिए इस आंदोलन में शामिल हुए? ये डिमांड जो 1892 में अनागारिक धम्मपाला ने शुरू की थी, वही डिमांड हमारी है, और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती
हम यहाँ बने रहेंगे, डटे रहेंगे। और वो डिमांड है बीटी एक्ट को ख़त्म करने की। जब तक बीटी एक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, ये आंदोलन है और गति से है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको और मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल। बनते जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बनते कुंडन भंडारा शाहपुर से हूँ, महाराष्ट्र। और मैं अभी कम से कम 1 महीना से लगभग यहाँ आया हूँ। और यहाँ इतनी गंभीर परिस्थिति में हमने इस धरने को मजबूत किया है, ताकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं 1949 का जो एक्ट को रद्द करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी तो बिल्कुल, ये लगातार 54-55 दिन हो गए हैं, सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। और भंते जी ने इतिहास बताया कि 134 साल का संघर्ष है, अनागरिक धर्मपाल जी के समय से ये संघर्ष जारी है। तो ये आंदोलन जारी है। भंते जी कब तक रहने वाले हैं आप? मैं भिक्खू धम्मतप हूँ, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। मैं तो अभी आंदोलन में डटा हुआ हूँ। रहने वाला कब तक हुआ वाला मामला नहीं, जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक आंदोलन के साथ में खड़े हैं। देश की आज़ादी और महाबोधि मुक्ति की आंदोलन, ये दोनों साथ साथ चल रहा था। आप ये आंदोलन को ये मत सोचिए कि 1 महीने में खड़ा हुआ, 3 साल में खड़ा हुआ, 5 साल में खड़ा हुआ। देश की आज़ादी का जैसे आंदोलन था, उसी के साथ साथ ये भी आंदोलन चल रहा था। यहाँ तक कि भदन आनंद कौशलन जी, राहुल सांस्कृति, गांधी जी से यहाँ तक उन्होंने बात किया था कि आप हमारे महाबोधि महाविहार हमको मुक्त कर दो। तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि ठीक है, भारत को आज़ाद होने दो, हम आपको सौंप देंगे। तो यहाँ से वहाँ आप जान रहे हैं ना कि देश की आज़ादी के साथ में आंदोलन चल ही रहा था। तो इसलिए आज जो आप यहाँ हजारों लोग देख रहे हैं, पूरे देश से भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका इस आंदोलन में आ रहे। इससे पहले 30-40 हज़ार लोग आ रहे थे। अब 12 मई का जो बुद्ध जयंती का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में देखेंगे पूरे देश से आ रहे, पूरे देश के लोग जुड़े, दुनिया के लोग इस आंदोलन से जुड़े। और ये जैसे देखिए, आंदोलन वो होता है जो आज़ादी के लिए होता है। आंदोलन ये नहीं है कि अपनी गैर जायज़ मांगों को मांगना। आंदोलन का ये होता है कि जायज़ मांगों को मांगना। और महाबोधि महाविहार को एक जायज़ मांग है। जायज़ मांग मतलब मैंने हम ये कोई भी जाति धर्म के लोगों से वो आस्था नहीं छीन रहे कि आप यहाँ आकर आप अपनी उपासना नहीं कर सकते, वो मामला नहीं है। यानी मतलब कि जो महाबोधि महाविहार मुक्त होने से ये होगा कि यहाँ बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जो नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे अनागरिक धम्मपाल जी की अगर बात करेंगे, अनागरिक धम्मपाल जी का सपना था कि नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज में यहाँ विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो अनागरिक धम्मपाल जी का जो सपना था अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी बीटी एक्ट है, बीटी एक्ट में है, यहाँ की दुनिया के लोग यहाँ दान दे रहे, लेकिन महाविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं हुआ? स्वास्थ्य को लेकर क्यों नहीं हुआ? यानी जो अज्ञानता के लेकर क्यों नहीं हुआ? शिविरों का आयोजन क्यों नहीं हुआ? आप दूसरे धर्म स्थलों में जाएंगे तो उनके धर्मगुरु के अलावा आम जनों को लंगर चलता है, बड़ा बड़ा लंगर चलता है। यहाँ तो भिक्खु भी आ जाए तो उनको एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। अगर बाहर से भिक्खु आए तो वहाँ के रहने की भी सुविधा नहीं होती। तो वो सब चीज़ें महाबोधि महाविहार के माध्यम से बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय होना चाहिए, अनाथ आश्रम होना चाहिए, भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर बीटी एक्ट निरस्त होता है, हाँ, ये सब बातें होगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भंते जी ने कही कि महाबोधि महाविहार के पास इतना पैसा आने के बावजूद भी कोई लंगर नहीं है, भिक्खु संघ के लिए भोजन दान नहीं है, यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं करते, यहाँ पे कॉलेज नहीं है। तो जो एक टेम्पल के प्रीमाइसेस में होना चाहिए वो कोई एक्टिविटीज नहीं है, और बीटी एक्ट निरस्त होता है तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं। तो बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।